चोर और राजा। चोर और राजा की कहानियाँ तो आपने बहुत बार सुनी ही होगी, लेकिन ये कुछ अलग हटके हैं। चलिए सुनाते हैं आपको ये कहानी। किसी ज़माने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी अपनी आंखों तक का काजल भी उड़ा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी नहीं जाएगा, अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरी के बीच उसकी दाग नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। दिन रात महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात करके रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में बहुत बड़ी घड़ी भी लगी थी। समय बताने के लिए घंटी बजाती रहती थी। फिर क्या, चोर ने कुछ लोहे की कीलें इकट्ठा की और जब रात में घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया। वहाँ से बहुत सारे हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता चला तो मंत्री ने राजा को उसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़क को गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर वहां मौजूद था। उसे सारी योजनाओं के एक एक बात पता चल गई। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 600 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 600 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़ेगा और राजा से इनाम मिलेगा। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। चोर ने हर पत्नी से बोला कि उसके पति के पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वो पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी भी नहीं दी। इसी बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा उस रात को कोई नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचे, स्त्री को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई हुई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वो उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उन्हें सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े।
फिर क्या, उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू कर दिया। जब वह गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया कि मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि कोई लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। कोतवाल बोला, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काट में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काट को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना पकड़े ही मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, मैं भागकर क्यों जाऊंगा। फिर कोतवाल उसे दिखाने को राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है। जो ही उसे अपने हाथ पैर उसमें डाले, चोर ने झट से चाबी घुमाकर काट को ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चला गया। अब सर्दी की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल सिर दर्द के मारे अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काट में फंसे हुए हैं। उन्होंने उन्हें उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू कर दी और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है। साधु ने जवाब दिया, मैं तो अपने ध्यान में लगा था, अगर मेरे पास से कोई गुजरा भी होगा तो मुझे नहीं पता। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस के बाद आखिरकार चोर राजा की बात मानने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर बैठकर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बनकर चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कुल 4 बजने आए। राजा ने देखा कि साधु तो ना लौटा और आदमी या चोर उस रास्ते से निकला भी नहीं। तो उसने महल में जाने का निश्चय किया, लेकिन जब वह महल तक पहुंचा तो मंत्रियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुके हैं, हो ना हो ये पक्का चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात न सुनी। लेकिन दिन का उजाला होने पर कोठरी का पहरा देने वाला मंत्री ने राजा को पहचान लिया और मारे डर से थर थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में लगा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूम में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण होते ही राजा की पोशाक में और उसी घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार पहुंचा तो वह बहुत हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। अब चोर तो वहाँ पर मौजूद था, फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज मैं ही अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने जो कुछ भी चुराया था उसने राजा के सामने रख दिया। साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी लौटा दिया और फिर राजा ने उसे गांव
इनाम में दिया और वादा कराया कि आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर आनंद से रहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। फिर से आऊँगी दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू।